नमस्कार दोस्तों यदि आपका पति शराब पीता है या आपकी बात नहीं मानता है और आपको वो बहुत ही ज्यादा परेशान करता है, आपसे लड़ाई झगड़े करता है, आपके बच्चों पर ध्यान नहीं देता है, तो आज आपके लिए मैं बहुत से आसान से उपाय लेके आई हूँ, जिसे यदि आप अपने घर में कर लेंगे, आपको घर में ही रह के ये उपाय करने हैं। मेरे वीडियो में ये खास बात होती है कि जब भी मैं कोई उपाय बताती हूँ तो किसी भी व्यक्ति को या किसी भी महिला को करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती है। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए और अपने जीवन में इन छोटे छोटे और बहुत ही आसान से उपायों को करते रहिए। आपके जीवन में अवश्य आपको सुखद लाभ देखने को मिलेगा। आपके पति को जो बुरी संगत लगी है, बुरी आदत लगी है, जो कि आपके पति आपकी बात नहीं मान रहे, आपके बच्चे को नहीं देखते हैं, तो वह एक काफी ज्यादा उनमें सुधार होने लगेगा। दोस्तों वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो की एंड तक बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप ना करिए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों हर महिला चाहती है कि उसके जीवन में, उसके वैवाहिक जीवन में काफी सुख समृद्धि आए और इसके साथ ही उनका जो पति है वह तरक्की करे, अपने व्यापार में, अपने कारोबार में आगे बढ़े, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमारे जीवन में जितने भी शौक हम कर सकें वो उतने कमी है। हर कोई अपने जीवन में खुशियों का लाभ उठाना चाहता है। तो यदि आप इस प्रकार की परेशानी से परेशान है तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जिसको आप अपने जीवन में कर लेंगे। इससे आपको वो पुण्य की भी प्राप्ति होगी और साथ में आपके उपाय भी हो जाएंगे। दोस्तों यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी का, श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। इसी के साथ दोस्तों आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी जितनी भी नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक पहुंचे और आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मुझे देते रहिए, क्योंकि मैं कई सारी ऐसी वीडियोस अपने चैनल पर आप लोगों तक पहुंचाती रहती हूँ। क्योंकि मेरा एक ही एक उद्देश्य है, यदि 10 में से कोई एक बहन कोई खुश हो रही है मेरे द्वारा बताए हुए वीडियो के उपाय से, तो मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा भाग्यवान समझूंगी। चलिए दोस्तों अब मैं बात करती हूँ कि आप लोगों को उपाय के तौर पे क्या करना है। दोस्तों आपको उपाय के तौर पे शुक्रवार का दिन चूज करना है, क्योंकि शुक्रवार का दिन जो है वो माता लक्ष्मी का दिन है, या ये कहते हैं सौभाग्य का दिन है। तो आप लोग शुक्रवार के दिन किसी कुंवारी कन्या को अपने घर में बुलाइए। यदि भाई कन्या बहुत गरीब है या आपकी जान परिचय की नहीं है, ऐसी कोई कन्या मिल रही है तो आप उसको बुला लाइए। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपकी जान परिचय का नहीं है, क्योंकि समय बहुत खराब चल रहा है, तो आप किसी अनजान पर भरोसा करके उसे अपने घर में भी नहीं बुला सकती हैं। तो आप किसी भी कन्या को अपने घर में बुलाकर उसको आप सफेद रंग की बर्फी या किसी भी सफेद रंग की वस्तु का उसको सेवन कराइए, मिष्ठान का सेवन कराइए। इसके बाद आप उसको दक्षिणा देकर अपने घर से विदा करिए और अपने आराध्य माता लक्ष्मी या आपके जो भी आराध्य हैं उनसे विनती करिए, माता गौरा से विनती करिए, क्योंकि कहते हैं गौरा माँ जो है वो सुहाग का प्रतीक है। कहते हैं जो भी माता गौरा को पूर्ण श्रद्धा से ध्याता है तो उसका सुहाग की रक्षा माता गौरा खुद करती है और उनका वैवाहिक जीवन सुखमय बनाती है। तो आप उनसे कामना करते हुए आप ये संकल्प लीजिए कि मैं इस उपाय को सिर्फ और सिर्फ इसी के बदले में कर रही हूँ। तो हे माँ, आप मेरे जीवन में चल रही शराब संबंधी परेशानी है जो, या हमारे पति जो हैं वो हमको देखते नहीं है, हमारे वैवाहिक जीवन में कई सारी तकलीफें आ रही हैं, यदि वह सुखमय नहीं बीत रहा है तो वह उसमें आप मुझे सुखमय बिताने की कृपा करें। इस तरीके की कामना करते हुए आप माँ से विनती करते हुए इस उपाय को करिए। उस कन्या के आप चरण स्पर्श करिए और ये भाव बनाइए कि माता लक्ष्मी, माता गौरा आपके घर में स्वयं पधारी हैं और आपके घर का भोग जो है वो सेवन कर रही है, और माता लक्ष्मी आपके घर में कृपा दृष्टि करके आपके ऊपर से जाएंगी। और इस तरीके का उपाय आप अपने जीवन में कर सकते हो और अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों इस उपाय से आपको 2 प्रकार से लाभ होने वाला है। एक तो ये कि आप किसी भी कन्या को खिलाकर पूर्ण पाओगे, ये पुण्य होता है किसी को खिलाना पिलाना, क्योंकि कहते हैं खिलाने पिलाने से बढ़ता है, कभी भी किसी का घटता नहीं है। इसके साथ ही दोस्तों दूसरा लाभ आपको ये होगा कि आपके पति जो गलत रास्ते पर चले गए हैं वो माँ की कृपा से धीरे धीरे अपने लाइन पर आने लगेंगे। इसके साथ ही दोस्तों अब मैं आप लोगों से साझा करती हूँ कि आपको दूसरा उपाय क्या करना है। यदि आप चाहते हो कि आपके पति के साथ आपका जो रिश्ता है वह हमेशा ही मजबूत बना रहे, तो आपको क्या करना है कि आप पहले तो कोशिश करिए, यदि आपके पति आपके मंदिर में साथ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप साथ साथ पूजा करिए अपने घर के मंदिर में, या तो आप अपने मंदिर कहीं भी शिवालय या देवालय
में जाते हो तो आप साथ साथ पूजा करिए। ऐसा करने से भी हमें क्या कहते हैं, माता ने हमें आशीर्वाद दे दिया है कि हमारा जो सुहाग है वो अजर अमर रहेगा और उसमें बहुत ही जल्दी अच्छा परिवर्तन देखने को मिलेगा। यदि आपके पति पूजा पाठ में मन नहीं रखते हैं या माता पर विश्वास नहीं करते हैं या प्रभु पर किसी पर ध्यान नहीं देते हैं तो आप इसमें आपको घबराना नहीं है। आपको क्या करना है कि आपको ही पूजा अर्चना उनके बदले में करनी है और माता से प्रार्थना करनी है कि मेरे पति को आप सद्बुद्धि दीजिए जिससे वह आपकी शरण में हमेशा ही बने रहे। दोस्तों, आपको उपाय जो है वो शुक्रवार के दिन करना है या बुधवार के दिन करना है या सोमवार के दिन करना है। दोस्तों, ये तीनों ही दिन बहुत ही अच्छे होते हैं किसी भी उपाय को करने के लिए। यदि कोई शुभ कार्य के लिए हम लोग कोई शुभ उपाय कर रहे होते हैं तो ये 3 दिन बहुत शुभ बताए जाते हैं। यदि कोई टोटके से संबंधित या तंत्र मंत्र से संबंधित कोई भी उपाय कर रहे होते हैं तो वो शनिवार का दिन बहुत ही ज्यादा बताया जाता है और बृहस्पति का भी दिन शुभ कार्यों के लिए बहुत ही उत्तम बताया गया है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको श्रृंगार का सामान लेना है। आपकी श्रद्धा अनुसार जितना भी श्रृंगार आप ले सकें उतना श्रृंगार आप नया मार्केट से खरीद लीजिए। याद रखना है, कोई भी चढ़ाया हुआ श्रृंगार आपको नहीं लेना है। आपको क्या करना है, श्रृंगार में आप चाहें तो यदि आप में सामर्थ्य नहीं है तो आप सिंदूर, बिंदी और चूड़ी और बिछिए और एक आप चीज कोई और रख लीजिए जिससे कि 5 चीजें हो जाएं। बिंदी का पत्ता भी आप रख लीजिए। 5 चीजों का केवल जो कि सुहाग में महत्वपूर्ण होते हैं उनको आप माता गौरी को के नाम से आप स्मरण करिए और भगवान शिव जी के मंदिर में, क्योंकि कहते हैं माता गौरा जो होती है वह शिव जी के साथ रहती हैं, तो आप भगवान शिव जी के मंदिर में माता गौरा से ध्यान करके आप उनको चढ़ाइए माता को और माता से आशीर्वाद लेने के तौर पे आप माता से विनती करिए कि माँ आप हमारे जीवन में इस प्रकार की समस्या से निजात दिलाइए। जिस प्रकार आप शिव शंकर के साथ प्रेम पूर्वक रहती है ठीक उसी प्रकार हमारा वैवाहिक जीवन जो है वह सुखमय हो जाए। यदि हमारे पति को किसी प्रकार की कोई बुरी संगत लगी है, कोई भी किसी प्रकार की शराब जैसी कोई भी समस्या लगी है तो माँ आप उससे निजात दिलाइए। इतना कर लेने से आपके जीवन में चल रही शराब संबंधी परेशानी जो है वो धीरे धीरे करके छूटने लगेगी। क्योंकि दोस्तों, कहा जाता है जिस प्रकार कोई भी लत एकदम से नहीं लगती है, धीरे धीरे ही मनुष्य उस गंदी आदत का शिकार होता है, ठीक उसी प्रकार हमें उस आदत को छुटकारा पाने में थोड़ा समय लगने लगेगा। दोस्तों, कहते हैं कि एकदम से यदि कोई कार्य होता है या एकदम से हम लोग कोई भी सीढ़ी पर चढ़ जाते हैं तो गिरने का बहुत डर रहता है। इसीलिए आपको ये उपाय जो है वो धैर्य के साथ करने हैं और अपने समय आने का इंतजार करना है और प्रभु को वो आश्रय से लगाए रखना है। कहते हैं कि जो भी भगवान से विश्वास करता है तो उसको कभी ना कभी अवश्य अपने जीवन में सफलता मिलती है। तो दोस्तों, आप इन दोनों में से किसी एक उपाय को अपने घर में कर लीजिए। यदि आप में सामर्थ्य है तो आप पूरी सामग्री को भी दान कर सकते हैं, चूनर को भी आप दान में कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, मैंने जैसा कि बताया कि मैं अपने वीडियो में किसी प्रकार का कोई ऐसा उपाय नहीं लेके आती हूँ जिसको करने में किसी प्रकार की किसी भी महिला को समस्या हो। तो आप इन उपायों को करके केवल 5 चीजों का दान मात्र करने से माता गौरा को आपके जीवन में चल रही परेशानी से आपको अवश्य निजात मिलेगी। यदि दोस्तों आप लोगों को मेरे द्वारा बताई हुई ये जानकारी अच्छी लगी हो, सच में ये लग रहा हो कि बहुत ही आसान है और हर व्यक्ति इसको बड़े ही आसानी से कर सकता है, तो आप इसको करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त करिए। मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयर करने मात्र से आप सभी तक लाभ पहुंचाएंगे। और कहते हैं जो दूसरों का भला चाहता है उसका भगवान अवश्य भला करता है। इसी के साथ दोस्तों, अब मैं वीडियो में आप लोगों से लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।